ये है भय का अड्डा। हाईवे। सुबह के वक्त हाईवे जितने अच्छे लगते हैं, रात में उतने ही खतरनाक हो जाते हैं। आपने कई हॉरर स्टोरी सुनी होगी हाईवे के ऊपर, लेकिन यह कहानी सुनने के बाद आप रात में हाईवे पर चलने से डरेंगे। रोहित रात को काम से अपने घर लौट रहा था। उसने रात में कुछ खाया नहीं था, तो इसीलिए उसे भूख लगने लगी। वह सोचा कि रास्ते में कुछ खाने को मिल जाएगा तो खा लूँगा। इसी आस में वो अंधेरी रात में अपनी कार से हाईवे पर चला जा रहा था। रास्ते में उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। वह परेशान भी हो रहा था क्योंकि भूख के मारे उसे गुस्सा आ रहा था। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी हाईवे के साइड में सिगरेट पीते हुए दिखाई दिया। रोहित कार रोककर उनसे पूछा, अंकल यहाँ रेस्टोरेंट है क्या? वह बूढ़ा आदमी बोला, हाँ बहुत है, लेकिन तुम सीधा घर जाओ। रोहित को लगा बूढ़ा पागल है। वो बूढ़ा आदमी रोहित से कहता है, अगर कुछ खाने का है तो मुझे दे दो, क्योंकि मुझे भूख लगी है। रोहित बोला, मेरे पास खाने को होता तो क्या मैं रेस्टोरेंट का पता पूछता? लेकिन रोहित को याद आया कि उसकी कार में एक चिप्स का पैकेट रखा है। रोहित सोचा कि मैं यह पैकेट उस बूढ़े आदमी को दे देता हूँ, मेरे पास पैसे हैं, मैं तो आगे रेस्टोरेंट से कुछ खा लूँगा। यह सोचकर रोहित ने भूख के बावजूद वह पैकेट उस बूढ़े आदमी को दे दिया और रोहित आगे बढ़ गया। उसे कुछ दूर जाकर एक रेस्टोरेंट मिला। रेस्टोरेंट देखकर वह बहुत खुश हो गया। वह रेस्टोरेंट के अंदर चला आया। रेस्टोरेंट के बाहर कोई नहीं था, लेकिन अंदर बहुत भीड़ थी। रोहित ने सोचा, बाहर कोई नहीं और अंदर इतनी भीड़ कैसे? रोहित अंदर जाकर एक टेबल पर बैठ गया, लेकिन उसके पास कोई ऑर्डर लेने नहीं आया। रोहित वेटर को भी आवाज़ लगाता रहा, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। कुछ समय बाद रोहित ने देखा कि रेस्टोरेंट में अचानक से हर जगह से खून टपकने लगा और जितने लोग थे वह मुंह खोले हुए थे, जैसे वह खून उनके अंदर जा रहा हो। यह देखकर रोहित बहुत ज़्यादा डर गया। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बॉडी पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी थी। वह देखता है कि सब लोग उसे ही देख रहे हैं और जितने भी लोग हैं वह रोहित को देखकर अपना सिर जोर जोर से हिला रहे थे। रोहित की हालत एकदम ख़राब हो जाती है। रेस्टोरेंट में कुछ लोग रेस्टोरेंट की सीलिंग पर चिपके हुए थे। तभी एक बहुत लंबी औरत, जो दिखने में बहुत ही डरावनी थी, वो रोहित की तरफ बढ़ने लगी और अपने लंबे हाथों से जैसे ही रोहित की गर्दन पकड़ने वाली थी, अचानक से वो बहुत भयावह आवाज़ में चिल्लाने लगती है। उसके साथ रेस्टोरेंट में उपस्थित सभी लोग भी चिल्लाने लगते हैं। रोहित बेहोश हो जाता है, लेकिन जब कुछ देर बाद रोहित को होश आता है तो रोहित देखता है कि जिसे उसने चिप्स दिया था वही बूढ़ा आदमी रेस्टोरेंट में घुस आया है। वह बूढ़ा आदमी चिल्लाकर रोहित के ऊपर पाउडर फेंकता है, जिससे रोहित का शरीर काम करने लगता है और वह बोलता है, जल्दी से यहाँ से भागो। रोहित फौरन उठता है और अपनी कार में जाकर बैठ जाता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद रोहित के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी और जब हम रेस्टोरेंट में देखते हैं तो वहाँ रोहित की लाश पड़ी थी, जो दिखने में बहुत ही बूढ़ी लग रही थी। आप लोगों को क्या लगता है, रोहित क्यों मुस्कुरा रहा था? और जो रेस्टोरेंट में लाश थी वह क्या रोहित की थी या वो कोई और था? कमेंट में बताएं क्या सोचते हैं आप इसके बारे में। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।